बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 3 का हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे और हम लोगों ने इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन अपनी कंप्लीट कर ली है। और आज हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स और उनके मीनिंग्स हम देखेंगे। और हम इसकी जो है एक्सरसाइज ए जो है कंप्लीट उसको करेंगे। एक्सरसाइज ए इज़ बेसिकली कम्प्लीटली कंप्राइज्ड ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, यानी कि इसमें सारी कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने बताई हुई है और क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें करेंगे। ठीक है, आई विल गाइड यू, आई विल टेल यू द आंसर्स ऑरली, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये टेक्स्ट में से ही अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो रीडिंग और ट्रांसलेशन की है और आपको अच्छे तरीके से पूरी स्टोरी समझ आ गई है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने वर्ड्स में खुद से दे सकते हैं। ठीक है, और हमेशा अपने वर्ड्स में लिखने के लिए मैं एक टेक्निक आप लोगों को बताती हूँ कि हमेशा जो हमारी अपनी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, उसमें आपने जो है वो पूरा आंसर या कोई भी चीज़ जो आप लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई आंसर लिख रहे हैं, उसको पहले अपनी नेशनल लैंग्वेज में आपने सोचना। ठीक है, जैसे हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू और हम आमतौर पे उर्दू ही बोलते हैं मोस्टली। तो हम लोगों ने ये करना है कि जी आपने उर्दू में सोचना है वो चीज़ और फिर उसको इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो आपको फिर क्या हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी उसमें और इजीली आप जो है वो कर सकते हैं इसको। मतलब आपकी क्रिएटिविटी जो है, आपकी क्रिएटिव राइटिंग की जो स्किल है वो आपकी इससे डेवलप होगी। हमारे जो बच्चे हैं वो बेसिकली इस चीज़ से डरते हैं कि जी हम लोगों को इंग्लिश में लिखना नहीं आता, तो इंग्लिश में आप लिखें मत। ठीक है, डायरेक्टली आप पहले उसे उर्दू में सोचें और चाहे उर्दू में लिख लें अपने पास। ठीक है, फिर उसको आप ग्रेजुअली ट्रांसलेट करें इन इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह आपकी अपनी जो क्रिएटिविटी और आपको खुद पता चलेगा कि आपको चीज़ें कितने अच्छे तरीके से जो है वो ग्रैब होना शुरू हो गई हैं। तो इस चीज़ से आप जो है वो इस चीज़ को आपने अप्लाई करना है और इसको आपने जौन सा है वो अपने उसमें लेकर आना है। सो लेट्स स्टार्ट। Here as you can see that असाइनमेंट है आप लोगों की। सबसे पहले असाइनमेंट क्या है, लर्न द स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड यूज़ दैम इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। ठीक है, आपने क्या करना है कि ये सारे ये जो डिक्टेशन वर्ड्स हैं, ये 10 डिक्टेशन वर्ड्स हैं, इनके आपने स्पेलिंग याद करने हैं एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न देयर मीनिंग्स ऑल्सो। ठीक है, और ये जब फिर आप कर लेंगे, ये आप पहले जो है वो पढ़ चुके हैं इसमें सारा। और इसमें ये देखें जैसे गेज्ड, ठीक है, गेज्ड का क्या है इसमें, वॉर से देखा यानी घूर के देखा, ग्रेटफुल शुक्रगुजार, राइप पका हुआ तैयार, स्केयरक्रो आदमी नुमा पुतला, सैक थैला या बोरी, फेडेड बदरंग या हल्के रंग का, यौन जमाई लेना, ट्रेड किसी चीज़ पर पाँव रखना, स्निफ सूंघना, ग्राउल गुर्राना। ठीक है, ये आपने इनके पहले स्पेलिंग्स अच्छी तरह याद करने हैं, फिर उनको उनकी डिक्टेशन आपने करवानी है। ठीक है पेरेंट्स, ये मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपने ये डिक्टेशन जो है फिर करवानी है अपने बच्चों से और फिर ये मीनिंग्स उनको याद करवाने हैं और उसके बाद इन सब 10 वर्ड्स को आपने अपने सेंटेंसेज में इस्तेमाल करना है। नाउ मूव टू द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। अब इसमें नाउ यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ। व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ, हम लोगों ने ये पढ़ा था, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ये इसमें पढ़ चुके हैं कि द रोड वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। ठीक है, ये आपकी जो इसकी जो आपकी स्टोरी की जो फर्स्ट पेज है उसकी ये सेकंड लाइन है, इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। तो इट की जगह आपने लिख देना है द रोड। ठीक है, द रोड वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। Question number 2 is what is Dorothy's pet called and what type of creature is he? डोरथी का जो पेट है वो कौन था, तो आपने इसमें बताना है। ये आप अपने उसमें आपका जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर ही आपका आधा आंसर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, उसमें बस वो उसकी वर्ड्स को आगे पीछे करके उनको रोटेट करके उसमें कुछ नए वर्ड्स ऐड करके कुछ कटिंग करके आप अपना पूरा वो जो आंसर है वो रेडी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डोरथीज पेट इज़ कॉल्ड टूटू। ठीक है, उसके पेट का क्या नाम था, टूटू। और वो क्या क्रिएचर था, वो बिल्ली थी, कुत्ता था, बकरी थी, क्या था वो, ही वॉज अ डॉग। ठीक है, तो इसका पूरा आंसर होगा डोरथीज पेट या डोरथीज पेट इज़ कॉल्ड टूटू, ही इज़ अ डॉग। और हमेशा आपने याद रखना है कि जिस टेंस में मतलब उसमें जो है वो टेंस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टेंस फॉर्म में आपने हमेशा आंसर देना है। ठीक है, अगर हमसे जो है वो प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम उसका प्रेजेंट टेंस में ही आंसर देंगे, और अगर हमसे पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम पास्ट टेंस में ही आंसर देंगे। अब जैसे ये जो व्हाट इज़ जो है वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट में यूज़ होता है। ठीक है, कि उसने हमसे प्रेजेंट में पूछा कि व्हाट इज़ डोरथीज पेट कॉल्ड, कि डोरथी का जो पालतू जानवर है उसको क्या कहा जाता है, उसका क्या नाम है वो कह रहा था, नहीं कह रहा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाई इज़ द स्केयर क्रो इन द फील्ड। अब इसका जो आंसर है ये आपको मिल जाएगा आपकी बुक के पेज नंबर 3 पे। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न। आप या तो ये भी लिख सकते हैं या इट की जगह जो है वो आप स्केयर क्रो लिख सकते हैं। स्केयर क्रो वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डज डोरथी डू टू हेल्प द स्केयर क्रो। डोरथी ने स्केयर क्रो की हेल्प करने के लिए क्या किया था। डोरथी ने क्या किया था कि उसको उसने पोल से नीचे उतार दिया था। तो इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। डोरथी हेल्प्स द स्केयर क्रो टू गेट डाउन फ्रॉम द पोल ऑन विच ही वॉज स्टक ऑन। डोरथी हेल्प्स द स्केयर क्रो, इसमें भी हमने प्रेजेंट टेंस में आंसर देना। डोरथी हेल्प्स द स्केयर क्रो टू गेट डाउन फ्रॉम द पोल ऑन विच ही वॉज स्टक ऑन, यानी कि उसने उस पोल से उसे नीचे उतारा जिसपे वो अटका हुआ था या जिसपे उसको लटकाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्केयर क्रो डू टू हेल्प डोरथी। स्केयर क्रो ने फिर डोरथी की कैसे हेल्प की थी। तो इसका लास्ट जो हमारी स्टोरी का जो लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें उसने इसका आंसर दिया हुआ है कि वो उसने क्या किया था। उस डोरथी ने जो बास्केट पकड़ी हुई थी उसने उसको कहा कि लाओ ये मैं पकड़ लेता हूँ बास्केट। ठीक है, तो आपने इसका आंसर देना है द स्केयर क्रो हेल्प्स डोरथी बाय कैरिंग हर बास्केट। ठीक है, ये इतना सिंपल सा इसका आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द स्केयर क्रो वांट टू आस्क द ग्रेट ऑज फॉर। तो ये हमने पूरी स्टोरी में जब हमने अपनी पूरी स्टोरी पढ़ी थी तो हम लोगों को इसका आंसर पता था कि ग्रेट ऑज से स्केयर क्रो क्या मांगना चाह रहा था। वो उससे लेना चाह रहा था ब्रेन। ठीक है, यानी उससे अकल लेना चाह रहा था। तो इसका हम आंसर लिख देंगे द स्केयर क्रो वांट्स टू आस्क द ग्रेट ऑज फॉर अ ब्रेन। बस इसका सिंपल सा आंसर ये है। ठीक है, द स्केयर क्रो वांट्स टू आस्क द ग्रेट ऑज फॉर ब्रेन, ये इसका आंसर है। अच्छा, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दीज। ये वाले हैं दीज क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। हाउ डू वी नो द स्केयर क्रो इज काइंड एंड पोलाइट। इसमें जो सा आपने अपनी समझ बूझ, यानी कि ये डायरेक्टली ये वाले आंसर जो हैं आपको स्टोरी में नहीं मिलेंगे। इसको आपने जब जो स्टोरी पढ़ी है और उसको जो आपने कॉम्प्रीहेंड किया है, जो उसमें उस स्टोरी से आपने चीज़ें समझी हैं, ये उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो इसको भी आपने अपने आंसर में अपने वर्ड्स में लिखना है। इसमें आप लिख सकते हैं कि हाउ डू वी नो द स्केयर क्रो इज काइंड एंड पोलाइट, यानी वो पूछ रहा है कि हमें कैसे पता चला कि चलता है कि स्केयर क्रो जो था वो काइंड और पोलाइट था, यानी नरम दिल और रहम दिल था। तो उससे हमें ऐसे पता चलता है कि वी नो द स्केयर क्रो इज काइंड एंड पोलाइट बिकॉज ही कैरीज डोरथीज बास्केट फॉर हर, ही ग्रीट्स डोरथी व्हेन ही सीज हर एंड ही टॉक्स इन अ पोलाइट मैनर। यानी कि उसकी इन तीन चीज़ों से हमें पता चला कि एक तो ही वॉज टॉकिंग इन अ पोलाइट मैनर, ही ग्रीटेड डोरथी व्हेन ही मेट हर एंड ही ऑफर्ड टू कैरी हर बास्केट। ठीक है, ये आप अपने वर्ड्स में ये लिख देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द स्केयर क्रो इज अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच स्टिक। तो इसका वो था कि वो एक यानी कि जलती हुई माचिस से जो है वो क्यों डर रहा था, क्योंकि स्केयर क्रो जो है वो सारा का सारा तिनकों से बना हुआ था और आपको पता है कि तिनकों को जो है वो इजीली जो है वो आग लग सकती है और वो अगर आग उसको लग जाती तो वो मर जाता या वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो जो है वो डरता था। तो इसका आंसर होगा द स्केयर क्रो इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच। ये तो आधा आपको क्वेश्चन में से मिल गया। ठीक है, आगे आपने लिखना है बिकॉज ही इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि वो तिनकों से बना हुआ है। ही इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड स्ट्रॉ बर्न्स ईजिली, अ लाइटेड मैच कुड किल हिम। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केयर क्रो सेज दैट ही डजंट हैव अ ब्रेन, इज इट पॉसिबल टू वॉक एंड टॉक विदाउट अ ब्रेन। अब ये यहाँ पे ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अब उन्होंने ये पूछा है कि जी स्केयर क्रो कह रहा है कि जी उसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो दिमाग के बगैर जो है वो चल फिर भी रहा है, बातें भी कर रहा है और वो सारा कुछ है। तो इसमें अब आपने अपना ये समझ बूझ अपनी आपने इस्तेमाल करनी है कि ब्रेन जो है वो उसके दो तरह के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं और जिनमें से एक ये होता है कि हमें चलने फिरने और बातें करने में, हमारे जो रोज़मर्रा के काम हैं वो करने में हेल्प करता है हमारा ब्रेन। ठीक है, और दूसरा इसका क्या काम होता है कि हमारी जो समझ बूझ और चीज़ों को समझना, चीज़ों को याद रखना और जो अकल यानी कि है हमारी। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं वो भी हमारा ब्रेन करता है। तो अब आप देखें कि जैसे एनिमल्स हैं उनके पास भी ब्रेन होता है। ठीक है, वो अपने ब्रेन से दे कैन वॉक, दे कैन टॉक, मतलब टॉक यानी कि अपनी आवाज़ें वो निकाल सकते हैं और दे कैन मेक साउंड्स, दे कैन ईट एंड दे कैन स्लीप, वो सारे यानी कि ये सब करते हैं जानवर भी। लेकिन अगर हम उन्हें ये कहें कि वो कोई बुक पढ़ें या कोई चीज़ याद करें या वो जो है कोई भी ऐसा काम जो हम इंसान अपनी समझ बूझ से करते हैं वो यानी कि वो करें, तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेम इज़ द केस विद द स्केयर क्रो, दैट स्केयर क्रो डू हैव अ ब्रेन बट दैट ब्रेन इज़ नॉट फॉर थिंकिंग पर्पज़ और टू लर्न समथिंग। और इसका आंसर ये हो सकता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वॉक एंड टॉक विदाउट अ ब्रेन बट स्केयर क्रो
हैज़ अ ब्रेन दैट हेल्प्स हिम टू वॉक एंड टॉक बट नॉट टू थिंक और कॉम्प्रीहेंड और नो द थिंग्स ईजिली। यानी कि उसके पास चलने फिरने बोलने वाला तो दिमाग है, लेकिन चीज़ों को समझने और उनको कॉम्प्रीहेंड करने वाला दिमाग नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील सेड द लिटिल गर्ल हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम। यानी कि ये एक लाइन उन्होंने बताई है, ठीक है, स्टोरी में से, और उन्होंने कहा है कि आपने अब इन क्वेश्चन का आंसर देना। हु इज़ द लिटिल गर्ल, आपको पता है कि डोरेथी इज़ द लिटिल गर्ल। टू होम वॉज द गर्ल सेइंग दिस, लड़की किसको कह रही थी? शी वॉज सेइंग दिस टू द स्केयरक्रॉ। Why does she feel sorry for him? She feels sorry for him because he do not have a brain. Because he does not have a brain. What happened next? What happened next? यानी कि वो फिर लड़की क्या करती है कि she offered the scarecrow to come with her to the great wizard of Oz and ask him for a brain. ठीक है, अब इसमें जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये उन्होंने लिखा हुआ है विच ऑफ दीज सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है। द स्केयरक्रो नेवर गेट्स टायर्ड, ये जो है ट्रू था कि फॉल्स था, ये आपको पता है कि ये ट्रू है। द स्केयरक्रो इज फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर, नो ही वॉज नॉट फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर, ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ द मैच स्टिक, of the lighted matchstick. The great Oz lives in the diamond city, no, the great Oz lives in the emerald city, so it will be false. Dorothy has a dog called Cuckoo, no, Dorothy has a dog called Tutu, so it is also false. The scarecrow is wearing a blue hat, true, the scarecrow is wearing a blue hat as you can see here. Okay, so this was the exercise. और अब आपने जो है इसके जो असाइनमेंट मैंने आपको दी है, असाइनमेंट ये है कि आपने ये वाला काम करना है, ठीक है, और इसकी फिर ये कॉम्प्रिहेंशन आपने सारी करनी है, एंड ये सारा पूरा पार्ट करके आपने मुझे अपना ये कान की पिक्चर्स और वीडियोस मुझे सेंड करनी है। एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग डिफ़िकल्ट